जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली आपके सामने 30 क्वेश्चन रखने वाले हैं और उनके आंसर भी रखने वाले हैं। यानी कि हमारे देश भारत की दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव दोस्तों एग्जाम आएगी तो आपको इनमें से सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, जियोग्राफी दोस्तों जो सामान्य यानी कि जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों वो दोस्तों आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहना। आज का जो भाग है वो दोस्तों 3 नंबर का भाग है, तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए रहा सवाल। देखिए सवाल है कि क्या सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु क्या है। तो दोस्तों अधिकतम आयु दोस्तों है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष है। सवाल आगे का, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हैं वो किसके हैं? बंधारण के हैं, यानी कि जो कानून है उनका क्वेश्चन मिल रहा है आपको सामने। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है दोस्तों? तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या कौन करता है दोस्तों? तो संविधान की जो व्याख्या करता है वो है न्यायपालिका। यानी कि जो सारे संविधान हैं उस संविधान के क्वेश्चन भी आपके सामने में रख रहा हूँ। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की दोस्तों व्याख्या करता है न्यायपालिका करते हैं। कौन करते हैं? न्यायपालिका करते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है दोस्तों? भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायालय। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। वो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की संविधान का अभिरक्षक है। कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो वह है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभिरक्षक है। सवाल का, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों जो भारत के उच्चतम न्यायालय हैं और वो जो केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों चाहे कोई भी विवाद हो उनको जो निपटाना है तो वो जो शक्ति दी है वो किस अंतर्गत दी जाती है? तो दोस्तों दी जाती है मौलिक अधिकारिता के द्वारा। किसके द्वारा? जो मौलिक अधिकारिता है उसके द्वारा उनको मिली है, यानी कि उनको दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? तो दोस्तों वो किए जाते हैं भारत की संचित निधि का। कौन करता है? भारत की संचित निधि के द्वारा। ठीक है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। उच्च न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों 10 वर्ष। कितना? 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। सवाल आगे का, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए जहाँ पर यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है, वो नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों वो 30 यानी कि 30 न्यायाधीश है। कितना है? 30 न्यायाधीश होते हैं। सवाल आगे का, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? दोस्तों अधिकतम 25 न्यायालय। कितने? 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। राज्य के लिए क्या है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों है उच्च न्यायालय को। किसको है? उच्च न्यायालय को है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून का न्याय निर्णय करना। क्या करना है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय करना। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। क्या कहते हैं? निर्णय विधि कहा जाता है। सबसे पहले उच्च न्यायालय
सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैध बंद असंवैधानिक है? तो सबसे पहले वो जो केरल उच्च न्यायालय है उन्होंने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। इस प्रकार उन्होंने की थी। अब देखिए सवाल आगे का, देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में भौतिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी? तो उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ का मामला, किसका मामला? गोलकनाथ का मामला, उसी मामले में भौतिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी। किसके मामले में? गोलकनाथ का मामले में। सवाल आगे का है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, कब की जाती है? तो यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो कब? तो दोस्तों 7 वर्ष से अधिक का दंड जब दिया हो, कितना वर्ष? 7 साल का, यानी कि 7 वर्ष से अधिक दंड दिया हो, तब वहाँ पर अपील की जा सकती है। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। सवाल आगे का देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण पर आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है? तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। अंतिम अपीलीय क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है दोस्तों? अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। सवाल आगे का, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैंट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो दोस्तों 323A में, किसको? 323A में, ठीक है, इसमें दी जा सकती है। सवाल आगे का, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? दोस्तों जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल आगे का है। सवाल आपके सामने है, ये आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय कैसे है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष, कितने वर्ष? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसको होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारतीय महानियंत्रक क्या है? भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? दोस्तों वो करता है लोक लेखा समिति। किसके? लोक लेखा समिति। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। मध्य प्रदेश, क्या सवाल है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में अपनी राय देने के लिए भारत का महान्यायवादी कौन? भारत का महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। सवाल देखते हैं आगे का, देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है, ये रहा।
कौन सा आयोग सांविधानिक संबंधों, सांविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो दोस्तों जो योजना आयोग है, उस योजना आयोग का संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। तो दोस्तों इधर हम जो 30 प्रश्न और उनका आंसर दोस्तों हम आपके सामने डेली जो सीरीज में रख रहे हैं, इसी सीरीज का इस वीडियो इधर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।